नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा आप नए चैनल में क्या देखना चाहेंगे। आपने कहा बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। आप कर्मचारी संगठनों के बीच में या जो भी लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, आपके बीच में क्या चर्चा है कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है? देखिए अगर अगर कर्मचारियों संभावित हाँ, हाँ, पॉसिबली जो कर्मचारियों है के पक्ष से प्रैक्टिकल। है तो ये उम्मीद बांधी जा रही है कि 3 तो रहना ही चाहिए, ये उम्मीद बांधी जा रही है। लेकिन अब सरकार क्या करती है, अभी उसमें देखिए कितनी लेटलतीफी हो रही है। इस बात को लेकर थोड़ा-सा लोगों में आक्रोश भी है कि अब तक क्योंकि मैं नहीं जो अर्थशास्त्री हैं, जो जानकार हैं इस विषय के, वो कहते हैं कि किसी वेतन आयोग बनाने में कम से कम 1 से डेढ़ साल मतलब वो टाइम लगता ही लगता है, वो एक सिस्टम है उसको डेवलप करने में पूरा 1 से डेढ़ साल और आज हम 25-26 नवंबर बैठे हैं और नियम से 1 जनवरी 26 से लागू होना चाहिए। अभी कमेटियाँ बन रही हैं, फिर उसकी रिपोर्ट कब आएगी, फिर स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। तो अब वो कब तक हो पाएगा, ये थोड़ा-सा कर्मचारी मतलब इसको लेकर थोड़ा दुखी है और इस बात के लिए और थोड़ा दुखी है कि जब माननीय लोग अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता है, मेज़ थपथपाए और हम लोगों को देना है तो नहीं तो खैर वो तो एक अलग व्यवस्था है, वो एक अलग विवाद हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ने प्रॉमिस कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिल जाएगा, तो फिर इसमें शक क्या है? चलिए 1 डेढ़ साल की देरी होगी, लेकिन एरियर के साथ तो पेमेंट मिलेगा ना, जब मिलेगा एक मुश्त मिलेगा, मोटा अमाउंट मिलेगा। अब कोरोना काल का 18 महीने का जो है हम लोगों का आज तक मिला नहीं और उस समय कहा गया था कि जब भी स्थितियाँ बेहतर होंगी तो हम दे देंगे। 18 महीने का आज भी चाहे सेंटर का हो, चाहे वो स्टेट का कर्मचारी हो, आज भी वो इंतज़ार में है। अभी कोरोना बीते कितना समय हो गया है, अभी तक नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा तो आशान्वित नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ। एक चर्चा ये भी चल रही है, आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उनके लिए ये पे कमीशन कुछ काम नहीं करेगा, जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ही काम करेगा। और जो शिव गोपाल जी हमारे साथ पिछले हफ्ते आए थे, तो उन्होंने भी टीओआर को लेकर काफ़ी अपनी आपत्तियां जताई थी। तो आपका कोई असेसमेंट है इस पर? जी, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपनी सेवाएँ दिए हैं देश को और अपने इस विभाग को दिए हैं, उनको आप उस वेतन आयोग से बाहर कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था से, उनकी सुविधाओं से बाहर कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लास्ट में मैं बता दूँ जो रिटायर हो गए हैं, उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी पेंशन का सहारा है। आज के दौर में बेटा-बेटी कितना कर पा रहा है, अब हम सब उसी दौर से आते हैं या मैं तो दूसरी बात नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमको भी माँ-बाप ने पाला होगा, मेरा लाल है, मेरा पीला है और बड़े सपने पूरा करेगा, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं? मैं खुद महसूस करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम दूसरों से अपेक्षा जो बुजुर्ग हमारा है, वो अपने बच्चों से कितना महँगाई का जो दौर चल रहा है, तो वही पेंशन एक सहारा होता है। उसके भरोसे वो अपनी दवा है, बीमारी है, इलाज है, जो भी है या सामाजिक गतिविधियाँ उसकी वो पूरा कर लेता है। अगर उसके इस सेक्टर से हटा करके जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, वो बहुत दुखद होगा और फिर क्या होगा, उनका वेतन स्थिर हो जाएगा। फिर वो जो बीच-बीच में अपना लाभ मिलता रहता है और महँगाई के रेशियो में वो पहुँच जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा।